अभी उड़ने वाले जो चीजें हैं वो पक्षी होती है। एक बच्चे के दिमाग में विचार बना हुआ था कि दुनिया में जो भी चीजें उड़ती हैं सब चिड़िया या पक्षी होता है। एक दिन दोस्तों आसमान में हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखा, तो बच्चे को लगा कि भाई ये भी पक्षी ही है। लेकिन किसी ने उसको समझाया और कहा कि नहीं भैया वो निर्जीव मशीन है। तो बच्चे ने उसमें अपने दिमाग में परिवर्तन किया। तो इस परिवर्तन करने को क्या कहते हैं? गुरु ये समायोजन है, क्योंकि उसने बाद में समझ लिया कि निर्जीव मशीन है ये जो उड़ सकता है, यानी इसको समायोजन कहते हैं। पुरानी जानकारी ये थी कि सभी उड़ने वाली चीजें क्या होती हैं, पक्षी होता है। बाद में उसके दिमाग में आया नहीं भैया ये जो आसमान में चीज उड़ रहा है ये पक्षी नहीं, ये निर्जीव मशीन है। समझे नहीं समझे? तो यहाँ पे दोस्तों ये समायोजन हो जाएगा। सृजन का वास्तविक अर्थ केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सामान्य स्कूलों में दाखिला दिलाना नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य और क्या है? समावेशन का मतलब दोस्तों सब पढ़ें सब बढ़ें, सबको सीखने का समान मौका मिले, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, यही समावेशन है। तो उन्हें स्कूल के एक अलग कमरे में नहीं, अलग नहीं करना मतलब ये विकल्प तो गलत है। स्कूल के भौतिक और एकेडमिक वातावरण में ऐसे बदलाव करना कि जिससे हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता, यार मतलब प्रीमियम ऑप्शन है ये। हम वो ऑप्शन अपनाएंगे, हम वो तरीका अपनाएंगे जिससे हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके और गुरु आगे बढ़ सके। समझे नहीं समझे आप लोग? बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो साथी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और ये अच्छा संकेत है आप सबके लिए। समझे नहीं समझे? अगले क्वेश्चन पे साथी आ जाओ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, जब कोई बच्चा किसी समस्या या वस्तु को केवल एक ही दृष्टिकोण पे देखता है, अच्छा नहीं, एक ही दृष्टिकोण पे देखने की आदत को छोड़कर कई पहलू पर विचार कर सकता है। वाह भाई वाह, मतलब हम समझ गए, आप तो समझ गए होंगे। जब कोई बच्चा किसी एक ही चीजिया में ना फंसकर एक समय पर कई चीज़ों पर वो विचार कर सकता है, इस बच्चे में क्या फ़ायदा आ गया है? इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं और ये 7 से 11 साल का बच्चा है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि विकेंद्रीकरण का जो गुण होता है ये बच्चे में किस अवस्था का लक्षण होता है? बताओ भाई, जो विकेंद्रीकरण का गुण है ये बच्चे में दोस्तों किस अवस्था का लक्षण है? ये जो साथी विकेंद्रीकरण का गुण होता है ये किस अवस्था का लक्षण है, ये आप सबको दोस्तों बताना है, फटाफट से उत्तर करना है। चलिए, तो 7 से 11 साल का है, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। अच्छा एक बात लोगों को नहीं समझ में आता, सर प्रतीकात्मक सोच क्या होता है? मेरे भाई प्रतीकात्मक सोच जो होता है ये आम तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये 2 से 7 साल के बच्चों में होता है। प्रतीकात्मक सोच का मतलब ऐसी विचारधारा जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो। मतलब दोस्तों मैंने क्या कहा, एक ऐसी विचारधारा साथियों, एक ऐसी विचारधारा मेरे भाई जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो, जिसको आप लोग कहते हो प्रतीकात्मक विचार। जैसे एक बच्चा कहता है ये मेरा हाथी है, यह हमसे बात करता है, यह आसमान में उड़ता है, यानी कि बच्चा अनर्गल की बातें कर रहा है, यही प्रतीकात्मक विचार है। इसी को जीववादी विचार भी कहते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक बच्चा बारिश होने पर कहता है कि बादल आज बहुत दुखी है इसलिए वो रो रहा है। बच्चे की ये जो सोच है जीन पियाजे की किस प्रत्यय का उत्कृष्ट उदाहरण है? साथियों अभी तो मैंने बोला कि बादल के बरसने को अगर कोई बच्चे को ये लगता है कि बादल रो रहा है तो इसका मतलब ये जीववादी सोच है जिसका वास्तविकता से गुरु कोई संबंध नहीं है। समझे नहीं समझे आप लोग भाई? जी हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, क्या बात है सर जी, बहुत ही जबरदस्त आप लोगों के उत्तर है। हाँ जी बहुत बढ़िया। चलो, और बाकी इसको जीववाद कहते हैं यार भाई, जब बच्चा अनर्गल की बातें करे जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये जीववाद है। संरक्षण का गुण मतलब जैसे मैंने कहा बच्चा
ये क्या है? बच्चे ने कहा सर वाह। इसके बाद मैंने आगे का भाग मिटा दिया। अब ये क्या बचा? टी। तो मैंने बच्चे से पूछा बेटा जो पहले अक्षर था वो कहाँ चला गया? अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि वाह कहाँ चला गया, तो इसका मतलब वो बच्चा 2 से 7 साल का है। और अगर बच्चे को पता है कि वाह कहाँ चला गया और टी बन गया, तो इसका मतलब वो 7 से 11 साल का है, मूर्त संक्रियात्मक का है, जिसको संरक्षण कहते हैं। अगले प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जो एक बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है और जो सहायता से कार्य कर सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे बेहतर रणनीति क्या होगी? कर तो ले जाओगे ना, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होनी चाहिए भाई। मुझे नहीं लगता मेरे भाई कि आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए, है ना? तकलीफ आपको हरगिज नहीं होना चाहिए साथी। एक मिनट भैया, कहने का अर्थ है कि यहाँ तो केवल लिखा उसको गलत काटो, यहाँ पे हमेशा लिखा मतलब गलत काटो, यहाँ पे निर्देश लिखा मतलब गलत काटो। हो गया उत्तर। बच्चे को ऐसा कार्य देना जो उसकी स्वतंत्र क्षमता पे थोड़ा हो, मार्गदर्शन कर दो। समझे नहीं समझे सर? बहुत बढ़िया, ठीक लग रहा है यार, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, काफी बच्चों का ये डाउट है कि सर जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें 10 सेट है, तो क्या सारा हल करूं? यार मेरे भाई, तुमको पास होने से मतलब है, केवल 2-3 सेट हल कर लेना बहुत है। 2-3 सेट में पता चल जाएगा कितना नंबर आ। अगर 110 115 जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो मुझे बता देना व्हाट्सएप पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सेट हल करने थोड़ी कुछ होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के परंपरागत स्तर की मुख्य विशेषता क्या होती है? साथियों, परंपरागत का मतलब क्या होता है? परंपरागत का मतलब ये बच्चा 12 साल का है, जिसमें 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चा होता है जिनसे उम्मीद की जाती है कि बेटा फलाने के लड़का ठीक कर रहा है, आप भी अच्छा करो। समझे नहीं समझे? समझ रहे हो आप लोग ना भाई? कोई दिक्कत तो ना है साथी? नैतिकता पूरी तरह दंड पे है, इसका मतलब ये 4 साल का, मतलब पूर्व परंपरागत पहला है। व्यक्तिगत फिर 18 साल का है, अंतिम स्तर में उत्तर परंपरागत। नैतिकता इस बात से तय होती है कि समाज के नियम क्या कहते हैं और दूसरों की नज़रों में हमें कैसे अच्छा बनना है, यानी उम्मीद यहीं पर है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था ये परंपरागत अवस्था है, जहाँ पर बच्चे से उम्मीद की जाती है कि बेटा अच्छा बनो। और जब बच्चे से उम्मीद की जाए कि बेटा अच्छा बनो, इसका मतलब ये है कि वो बच्चा फिर दोस्तों परंपरागत स्तर का है। समझे कि नहीं समझे? क्या बात है सर जी, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। अच्छी बात यह कि आप लोग बेहतर कर रहे हो, काफी बेहतर कर रहे हो। समझे नहीं समझे आप लोग? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ साथी। 19, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक सफल वास्तुकार मूर्ति में कौन सी बुद्धि होती है? हमने कहा यार जो वास्तुकार होता है, जो मूर्तिकार होता है, उसके अंदर चित्रात्मक बुद्धि होता है, यानी दोस्तों उसके अंदर स्थानिक बुद्धि होता है। जो चित्रकार होता है, मैं बार बार समझा चुका हूँ, मैं उस चित्रकार की बात नहीं कर रहा जो पैसा लेकर चित्र बनाते हैं। मैं उस चित्रकार की बात कर रहा हूँ जिसको अगर कोई चित्र पसंद आ जाए तो अनायास उसकी जो कलम है वो कागज पर चल पड़ती है और चित्र बन के तैयार हो जाता है। तो उनके अंदर स्थानिक बुद्धि है। प्राकृतिक बुद्धि वैज्ञानिक के अंदर होता है, भाषाई बुद्धि नेता के अंदर होता है, शारीरिक व गतिक बुद्धि। गतिक का मतलब क्या होता है? गतिक का मतलब दोस्तों साफ साफ यही तो होता है, गतिक का मतलब यही तो होता है प्यारे भाई, कि जहां पर किसी निर्णय को तुरंत लिया जाए। तो जैसे बस का ड्राइवर है, क्रिकेट का प्लेयर है, उसको तत्काल सोचना पड़ता है कि भाई गेंद छोड़ूं या खेलूं, क्लच लगाऊं या तेज चलूं, धीरे चलूं या बहुत तेज चलूं, यानी उस व्यक्ति को डिसाइड करना पड़ता है प्यारे भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चार्ल्स है यार, फिर वही बात। जी फैक्टर का मतलब क्या होता है? जी मतलब जनरल बुद्धि, और जनरल बुद्धि के बारे में उन्होंने क्या कहा था?
स्पीयरमैन ने कहा कि जो जी कारक होता है दुनिया के हर बच्चे में होता है, ये जन्म से ही होता है, ये सबके अंदर होता है। और जो यश कारक होता है वो सबके अंदर नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति नेता, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक नहीं बन सकता। समझे नहीं समझे, उसको अर्जित करना पड़ता है। आगे, एक प्रवासी बच्चा जो हाल ही में एक नए देश में से आया है, वह अपने सहपाठियों के साथ खेल के मैदान में तो आसानी से बातचीत कर लेता है, लेकिन उसे इतिहास क्लास में पाठ्यपुस्तक को समझने में परेशानी हो रही है। ऐसे बच्चों में ऐसा क्यों होता है? बताओ प्यारे भाई, ऐसा क्यों होता है दोस्त? यार देखो, मैं भरोसा ही कर सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ कि आप बेहतर करोगे। बाकी कितना बेहतर करोगे, अब गुरु ये तो आप ही जानते हो। सब कुछ हमारे ऊपर ही क्यों छोड़ रहे हो? कुछ आपको भी तो पता होगा। तो क्योंकि बच्चा जानबूझकर नहीं, बच्चे का गलती नहीं निकालना, इसका ध्यान देना। कभी किसी क्वेश्चन में लाख क्वेश्चन गलत हो, लेकिन बच्चे की गलती मत खोजना। क्योंकि BICS का मतलब जो बुनियादी कौशल है वो जल्दी विकसित होता है, और CALP जो विद्यालयी ज्ञान है, जो विद्यालयी भाषा है, इसको सीखने में समय लगता है। सही बात है भाई, बोल चाल बोली बोलना वो तो बेसिक बुनियादी कौशल है, लेकिन अंग्रेजी बोलना, संस्कृत बोलना, सेकंड भाषा बोलना, तो ये सब समय लगता है, इसीलिए तकलीफ हो रहा है। बाकी विकल्प को हम गलत काटेंगे, कोई सेंस है नहीं। आगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में बच्चा यह समझने लगता है कि यदि किसी वस्तु का आकार बदल दिया जाए तो कुल मात्रा समान रहती है? संरक्षण का यह गुण क्या? एक मिनट, क्वेश्चन बदला है क्या? 20 हो गया, 20 के बाद? अच्छा कोई नहीं, बीच में क्वेश्चन कट गया, उसका कोई मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन के नंबर पे ध्यान मत दो, क्वेश्चन पर ध्यान दो, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा ये समझने लगता है कि यदि किसी वस्तु का आकार बदल दिया जाए तो भी उसकी मात्रा समान रहती है? तो ये जो संरक्षण का गुण है भाई, अभी पढ़ाया था, 7 से 11 साल। इज एवरीथिंग इज फाइन? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, मैं करता हूँ यार। अभी दोस्तों सब कुछ ठीक है? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? अभी दिक्कत तो नहीं है अभी? एक बार दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो, क्या सब कुछ ठीक है या कोई दिक्कत है अभी? चलिए साथी, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग बहुत बेहतर कर रहे हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। वाइगोत्स्की के सिद्धांत ज्ञानात्मक विकास में सहकर्मी सहयोग की दोस्तों क्या भूमिका होती है? गुरु, ये सहकर्मी सहयोग क्या है? आपको बताना है साथी कि सहकर्मी सहयोग क्या है। यह बच्चे को दूसरों पर अत्यधिक निर्भर बना देता है और सोचने की क्षमता को कम कर देता है। देखो यार, सहकर्मी, अच्छा एक बात बताओ, कहते हैं ना, एक से भले दो। तुम अंधेरे में कहीं जा रहे हो, जाहिर सी बात है मेरे भाई, जब आप अंधेरे में कहीं जाते हो और आपके पास एक छोटा बच्चा भी है, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो मदद मिल जाएगी। तो जो सहयोग होता है दोस्तों ना, ये आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो ये कम नहीं करेगा, ये बाधा नहीं बनेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे अधिक ज्ञानी साथियों के नई सोच को विकसित कर लेते हैं। यानी साथियों, यहाँ पे जो आपका उत्तर जाएगा विकल्प नंबर C के साथ जाएगा। बहुत थैंक यू आपका। आपकी क्लास का एक छात्र पेड़ पौधा, जानवर और मौसम के पैटर्न में बहुत गहरी रुचि लेता है। वह अक्सर प्रकृति से जुड़ी चीज़ों को बहुत गहराई से वर्गीकृत करता है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके अंदर कौन सी बुद्धि प्रबल रूप से है? बताओ साथी, हावर्ड गार्डनर के अनुसार उस व्यक्ति में कौन सी बुद्धि सबसे प्रबल होगी? हमने कहा अगर किसी व्यक्ति को पेड़ पौधों में, वस्तुओं में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब उसके अंदर वैज्ञानिक बुद्धि है, प्राकृतिक। स्थानिक बुद्धि तो चित्रकार के अंदर में है, भाषाई बुद्धि तो नेता के अंदर में है। बाकी पॉइंट दोस्तों आप लोग पढ़ चुके हो भाई कि हावर्ड गार्डनर ने क्या कहा था। हावर्ड गार्डनर ने कहा एक बच्चा जो धरती पर जन्म लेता है वो 10 प्रकार की बुद्धियों को लेकर ही जन्म लेता है।
लेकिन इनमें से 9 की 9 बुद्धियां सो जाती हैं, केवल एक बुद्धि निकल कर आगे बढ़ती है। कौन सी वाली बुद्धि निकल कर आगे बढ़ेगी, ये दोस्तों बच्चे के परिवार का वातावरण डिसाइड करता है। घर में चोर टाइप के लोग हैं तो चोर वाली बुद्धि, नेता टाइप के लोग हैं तो नेता वाली बुद्धि। समझे नहीं समझे आप लोग? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कोहल वर्ग के उत्तर परंपरागत स्तर के तहत सामाजिक अनुबंध, तुरंत पकड़ो कि सामाजिक अनुबंध, देखो एक वर्ड आपको पकड़ना है सिर्फ कि सर सामाजिक अनुबंध क्या होता है। तो मेरे भाइयों, सामाजिक अनुबंध का मतलब होता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, कि देखो भैया चोरी तुमने भी की है, चोरी हमने भी किया है, तो पुलिस के पास क्यों चले। तो जब बच्चा कंप्रोमाइज करने लग जाए कि गलत तुम भी हो गलत हम भी हैं, लेकिन सहमति से मिल बांट कर खाते हैं, तो ये उम्र है 18 साल का, ये बच्चा उत्तर परंपरागत स्तर का है। मैच कर लो किस विकल्प में है। पहला ऑप्शन कानून पत्थर, नहीं कानून पत्थर की लकीर, तब तो फिर कुछ बदलेगा ही नहीं। सही और गलत का फैसला पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है, नहीं समाज के लिए कुछ नहीं, समाज के लिए जियोगे तो मर जाओगे। समाज तो चाहता है, देखो हम क्या, मैंने क्या बोला है, हम उस समाज में जी रहे हैं जहाँ पे लोग मरने के बाद ही अच्छा कहते हैं, बड़ा अच्छा आदमी था यार ये तो। जब तक इंसान जिंदा रहता तब तक इतना बुराई करेंगे, बुराई इतना करेंगे जब तक वो मर ना जाए, और जब मर जाएगा फिर वो कहेंगे बड़ा अच्छा था। खैर साथी, ऑप्शन नंबर सी पे आ जाओ। कानून लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया है, यदि वो मानव अधिकारों का हनन करता है उसको आपसी सहमति से बदल जाना चाहिए। यानी साथियों विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो आप लोग? कोई दिक्कत या परेशानी बताओ। आगे, यदि कोई गणित का कि उसके छात्र पहाड़ा या सूत्र भूल रहे हैं तो वह उन्हें बार बार उन प्रश्नों को हल करने के लिए कहता है ताकि वो उन्हें याद रख सकें। तो थार्नडाइक के अनुसार ये टीचर किस अधिगम के नियम का प्रयोग कर रहा है, बताओ प्रिय। बार बार कराने का मतलब अभ्यास का नियम है ये तो आसान क्वेश्चन था। आगे, समावेशी शिक्षा के अंदर एक शिक्षक को अपनी क्लास में छात्रों का मूल्यांकन करते समय किस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। पहला, सभी छात्रों को एक ही, देखो कभी भी ऐसा विकल्प मत चूज करो जहां पे लिखा हो एक ही प्रकार या मानक लिखा हो, मतलब ये निगेटिव वर्ड है, केवल एक निगेटिव वर्ड है। तनाव में बच्चा आ जाएगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की विविध पृष्ठभूमि और क्षमता का सम्मान करते हुए बहुआयामी व रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दूंगा। यानी साथियों विकल्प नंबर सी बिल्कुल सटीक और दोस्तों सही जवाब है। समझे कि नहीं समझे? तो साथियों आपका सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमें वो क्लास बेहद पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना। बाकी दोस्तों ये सूचना आवश्यक रूप से उन दोस्तों के लिए है जो लोग सीटेट में अभी तक कोई तैयारी नहीं किए हैं। ये तैयारी तो बहुत कुछ है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि गुरुदेव कैसे पास करें। जिनकी भाई कोई तैयारी नहीं उनके लिए तो ये दोस्तों मैं आपको एक शार्ट नोट्स दे रहा हूँ। ये मात्र 150 पेज का है जिसके अंदर आपको मिलेगा 90 पेज में संपूर्ण पेडागोजी। क्योंकि एक चीज याद रखना साथी, पेपर में सब कुछ बदल जाएगा लेकिन जो पेडागोजी के 90 क्वेश्चन होते हैं ना वो कभी नहीं बदलता है। और यही काम आपको करना है। सबसे पहले पेडागोजी के पैटर्न को सीख लेना। ये कर लोगे ना तो 90 यही करा देगा और बचेगा 60 नंबर टॉपिक का। हर विषय में मेन कौन सा टॉपिक है जो पेपर में आता ही आता है वो भी 60 पेज में दिया हूँ। तो कुल मिलाकर ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स है। अगर 1 घंटे इसको डेली पढ़ोगे तो यकीन मानिए 1 हफ्ते में पूरा सिलेबस आपके हाथ में होगा। उसके बाद टेस्ट दे देना, आराम से पार हो जाओगे। देखो दोस्तों मैं झूठ बोलकर ये तो कभी नहीं कह दूंगा कि इसको पढ़कर 130 140 नहीं आएगा, लेकिन 105 110 115 ये मैं सालों से करा रहा हूँ। जितना कह दूंगा एक एक पॉइंट पेपर में से आपको मिल जाएगा। अब गुरु सवाल है कि नोट्स आपको कैसे मिलता है। तो नीचे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9653050982। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके या सीधा व्हाट्सएप मैसेज करके आप परचेज कर सकते हैं। इसकी प्राइस है दोस्तों 499 रुपये, यानी एक सामान्य फीस में ये आपकी सीटेट की समस्या को आप हमेशा के लिए भूल जाओ कि दोबारा आपको कभी जीवन में सीटेट नहीं देना है।
केवल ये 150 पेज पढ़ो, पूरी पेडागोजी का निचोड़ सीख लो, काम खत्म है। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर कुछ पूछना हो तो मुझे बताइए भाई आप लोग, अगर आपके मन में कोई डाउट हो, अगर प्रैक्टिस हो तो बताइए। टेस्ट सीरीज की बात, देखो टेस्ट सीरीज साथी उनके लिए होता है जो लोग नोट्स पढ़ चुके हैं। बिना नोट्स पढ़े अगर आप टेस्ट हल करोगे तो क्या प्रॉफिट आपका होगा। तो पहले नोट्स जिन्होंने पढ़ लिया ही उनके लिए सबसे हेल्पफुल होता है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, इसी नंबर पे, क्या नंबर है ये, इस नंबर पे मैसेज कर लेना और वहाँ लिख देना सीटेट पेपर 1 2 टेस्ट सीरीज। फिर आप 99 रुपये पे करके टेस्ट को आप सबमिट कर सकते हो। बाकी साथियों आपसे मुलाकात होगी कल दिन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।